स्वस्थ जय जय सुरक्षित गुरु महाराज की जय। एवं समृद्ध रहे, यही प्रार्थना के साथ आज एक ऐसी बात हम सुनेंगे, जय हो ऐसी मेरे गुरु उपाय के बारे महाराज में की समझेंगे जय। जिसको हर घर के हर व्यक्ति को करना जरूरी है और करना चाहिए। जय जय। ऐसा क्या है उपाय महाराज? आजकल हर घर में एक वहम घुस गया है, एक भ्रम घुस गया है कि मेरे घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है, मेरे घर में कोई वास्तु दोष के कारण तो तकलीफ नहीं आ रहा है, कहीं मेरी पत्नी बीमार पड़ी है तो ये वास्तु दोष के कारण तो नहीं है, कहीं मेरे पति कम कमा रहे हैं, कमाई नहीं हो रहा है, नौकरी सही नहीं हो रही है, काम बराबर नहीं हो रहा, कहीं वास्तु के कारण तो नहीं हो रहा है। अगर हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं और बच्चे न होने के 1000 उपाय करने के बाद भी पुत्रहीन हैं तो कहीं वास्तु तो कारण नहीं है। बड़े हों छोटे गरीब अमीर सबके दिमाग में आज वास्तु दोष नाम का एक शब्द घर कर गया है और उस वास्तु दोष के निवारण के लिए बड़े बड़े पैसे वाले अपने घरों को तोड़ तोड़ के ऑल्ट्रेशन करते हैं, बेडरूम बदलाते हैं, अंदर का फर्नीचर बदलाते हैं, फिर तरह तरह का काम करते हैं और कहते हैं कि हमने तो वास्तु दोष के लिए हमने ठीक कर दिया घर और खर्चा हुआ 40 लाख, अब घर मस्त हो गया। और उनको देख के मध्यम वर्गीय गरीब लोग, दूसरे लोग जो कर नहीं पाते हैं वो बड़े दुखी होते हैं कि भाई हमारे वास्तु दोष को हम कैसे सुधारें। भाई हमारे घर में भी वास्तु दोष है लेकिन हम ये वास्तु दोष को कैसे सुधारें? इतने पैसे तो है नहीं कि इस घर को सुधारें। हमारा अग्निकोण गलत है या हमारा साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है कि हमारा ईशान कटा हुआ है कि हमारे सोने उठने के फर्नीचर के दिशाएं गलत है, लेकिन अब खर्चा नहीं कर पा रहे। आज आपको एक ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जिस उपाय को आप कर लिए बगैर कोई तोड़ फोड़, बगैर कोई खर्चा, बगैर कोई लेना देना, एक बार ये उपाय करने से आपको 1 साल तक लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ परिपूर्ण वास्तु पुरुष की कृपा भी मिलेगी। और बराबर 1 साल बाद वापस ये छोटा सा उपाय कर लो तो साल भर आपको वो वास्तु की कृपा मिलेगी और ये कृपा ऐसी मिलेगी कि आपके सभी कमियां दूर हो जाएगी और मनोवांछित सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि आज वास्तु के नाम से तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा हो गया है, वास्तु के नाम से खर्चे बहुत हो गए हैं, वास्तु दोष निवारण के नाम से बहुत सारे अलग अलग चीजें लोग बताने लगे हैं और उसको लेके व्यक्ति भ्रम में रहता है कि मैंने ये किया तो ठीक है या नहीं। वास्तु पुरुष निश्चित रूप से किसी भी कारण से कहीं गलत रूप से बना हुआ घर भी हो, कुछ विशेष विधियों से प्रसन्न हो जाते हैं और वो प्रसन्नता आने के बाद उस घर में कितना भी कोई दोष हो, वो दोष वो घर वालों को किसी भी प्रकार से तकलीफ नहीं देता। कई घरों में वास्तु दोष के कारण भूत बाधा, प्रेत बाधाएं भी देखने में आती है, विभिन्न प्रकार के अलग अलग परेशानियां घरों में देखने में आती है। घर पूरा वास्तु दोष के कारण झगड़ा, झंझट, परेशानियां, मानसिक चिंता, बीमारी, उदारी, दुख, संकट, ये जब भी बहुत आता है तो व्यक्ति ग्रह दोष भी समझता है या घर के पूजा पाठ में कोई गलती समझता है। खास करके ये सब ठीक करने के बाद भी कई वास्तु दोष तो नहीं ये समझता है। आज मैं जो उपाय बता रहा हूँ इसको कोई भी पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं और पूर्णिमा के दिन किया तो 12 महीने के बाद उसी पूर्णिमा को वापस कर सकते हैं। बहुत छोटा उपाय है लेकिन ये करने मात्र से हर एक के घर के वास्तु दोष मिट जाएंगे। क्योंकि हमारे घर में वास्तु दोष है या नहीं ये किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि हर व्यक्ति वास्तु विद्वान नहीं होता कि मेरे घर में क्या कमी है ये जान पाए। इसलिए आपको ये विधान करने में कोई नुकसान नहीं है, भले ही आपके घर में वास्तु दोष है या आपको ज्ञान हो या मेरे घर में वास्तु दोष है या नहीं है पता न भी हो, इसको करने से फायदा ही है। जिसको ये लगे कि भाई मेरे घर में वास्तु दोष है या नहीं, वो लोग भी ये उपाय को बड़े आराम से प्रसन्नता से कर सकते हैं। इस उपाय को करने मात्र से लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। इस उपाय को करने मात्र से विघ्न, संकट, बाधाएं तुरंत टल जाती है और रामबाण की तरह काम करने वाला ये उपाय निश्चित आपके जीवन में सफलता, शांति, सुख, समृद्धि लाती है। ऐसा क्या उपाय है महाराज, जल्दी बताओ ना, आप इतना लंबा बोलते हम अधीर हो रहे हैं, जल्दी बता दीजिए। अरे भाई जो बताएंगे उसको बराबर व्यवस्थित समझा के बताएंगे तो उस
को करते समय आपसे गलती भी नहीं होगी और करने में भी आनंद आएगा, इसलिए उसको व्यवस्थित ही बताना है महाराज। अब क्या करना है, पूर्णिमा के दिन दूर्वा का घास आपको लेना है। कितना लेना महाराज? आपके घर का मेन दरवाजा जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार मेन डोर जिसको कहते हैं, उसकी चौड़ाई और लंबाई मापनी है। अगर उसकी ऊंचाई ऐसे ऊंचाई अगर 7 फुट है और उसकी चौड़ाई 4 फुट है तो 11 फुट जितना लंबा जी दूर्वा घास का माला बनाना है। दूर्वा घास का माला वो थोड़ा नजदीक दूर्वा घास रख के लाल डोरे से आप भी बना सकते हैं। अगर दुकान में मिलता है दूर्वा, जहाँ गणेश जी के मंदिर होते हैं वहाँ दूर्वा की मालाएं मिलती है, तो इतना साइज का दूर्वा माला आपको 11 फुट का, अगर 7 फुट ऊंचा दरवाजा हो, 4 फुट चौड़ा हो तो 11 फुट हुआ। आप अपने दरवाजे का माप बराबर माप लेना, वो माप का बराबर होना चाहिए। अगर ज्यादा लाएं बाद में उधर रख के देख के बाकी का काट लें तो बहुत अच्छा है, उससे फायदा है। थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर वो माप का। आप घर में बना रहे हो तो लाल डोरे में बैठ के दूर्वा घास को बांध के माला की तरह बना सकते हैं। जैसे गणेश जी को पहनाया जाता है उस प्रकार की माला घर में ही बना सकते हैं। अगर दुकान से लाते हैं तो तोल मोल करना नहीं चाहिए, इतने में दे दो, ज्यादा बोल रहे हो। जब आप कहीं भी तोल मोल करते हो तो निश्चित वहां ईश्वरीय कृपा में बाधा आ जाती है। ये चीजों को तोल मोल करके, मंदिर में वैसे भी कभी आप मंदिर के लिए नारियल लेने जाते हो, फूल लेने जाते हो, वहां तोल मोल नहीं करना चाहिए। 2 रुपया बचाने के चक्कर में कृपा से वंचित हो जाओगे, इसलिए वहां तोल मोल नहीं करना चाहिए। सीधे गए, दूर्वा के घास का माला लिया। फिर जो हम पान बीड़ा खाते हैं उसी माप का पान को ऐसे समेट के, ऐसे बीड़ा जैसे लपेट के भी माला बना सकते हो। गोल ऐसे घुमा करके गोल पान को ऐसे गोल ऐसे लपेट करके उसको पीले डोरे में बांध के थोड़ा नजदीक हो, कम से कम 1-1 इंच में तो भी एक पान हो, इतने पान बाजू रख के एक गांठ दे के पीले डोरे में, वही 11 फुट का। 11 फुट तो मैं एक आपको बता रहा हूँ एक उदाहरण के लिए। आप अपने दरवाजे की ऊंचाई और चौड़ाई माप लो, एक साइड की, 2 दरवाजे के नीचे भी चौड़ाई होती है, ऊपर भी चौड़ाई होती है, दोनों तरफ ऊंचाई होती है, तो आपको एक चौड़ाई और एक ऊंचाई ही मापना है। उतना मापा, पीले डोरे से पान के ऐसे मालाएं बनाई और दूर्वा का माला बनाया। ये दोनों माला को पूर्णिमा के दिन आप अपने दरवाजे पर, अभी वो 11 फुट की माला है, आपकी चौड़ाई 4 फुट की है, तो ऐसे उसको 2-3 बार ऐसे घुमा के ऊपर लटका दीजिए, उसको नीचे नहीं लटकाना। हमने मापा ऊंचा और चौड़ा है, लेकिन लगाना सिर्फ ऊपर द्वार पर तोरण की तरह है। पहले दूर्वा घास की माला लाल डोरे की लगा दी और पान का पीले डोरे का माला ऊपर लगा दिया। 2-3 बार ऐसे घुमा के लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो 11 फुट का है और आपके दरवाजे का माप तोल 3.5 फुट, 3 फुट, 4 फुट रहेगा, तो 2-3 बार घुमा के माला जैसे लटकाना बस। वो सुबह में पूर्णिमा में लगा दिया, पूरा दिन वो माला लटका रहेगा, रात में भी लटका रहेगा। अगले दिन आपको 6 लीटर पानी लेना है, 6 लीटर पानी। उस पानी को कोई शुद्ध बर्तन में लेना है, जिस बर्तन में हम खाते झूठे करते ऐसे बर्तन में नहीं। खाना बना रहे वैसे बर्तन ले सकते हैं, कोई मटका ले सकते हैं, कोई भी ऐसे भगोना ले सकते हैं जिसमें 6 लीटर पानी भरा। अब अगले दिन पूर्णिमा खत्म हो गई, अगले दिन इन मालाओं को खोलना है। खोलने के बाद इस पानी में डुबो देना है। जी गुरु महाराज। पानी में डुबो के कम से कम 3 घंटा वो दूर्वा की माला और पान की माला उधर डुबो के पानी में रखा रहेगा और कम से कम 3 घंटा रखा रहेगा। सूर्यास्त के पहले इस पानी को लेके हमारे घर में सभी आराध्य देवता प्रसन्न हो, कुल देवता इष्ट देवता प्रसन्न हो। इस घर का वास्तु दोष जो भी है, जहाँ भी जिस दिशा में है, जिस जगह पर वास्तु दोष है, वो समस्त दोष निवृत्त हो जाएं और ये घर पूर्ण रूप से निर्दोष हो जाएं। ऐसे 3 बार प्रार्थना करके इस पानी को लेके घर के अंदर भी, सब कमरे में, दीवारों में छांट लेना है। घर के बाहर भी, जिन जिन दिशाओं में घर के बाहर आप घूम सकते हो, खाली हो,
कभी कभी कोई घर किसी दूसरे घर के दीवार से सटा होता, वहां जा नहीं पाते, छोड़ दीजिए। जितनी जगह आप घूम सकते हो उन सभी जगहों में घूम फिर के ये पानी को छांट के पूरा पानी खाली कर देना चाहिए। पानी बचना नहीं चाहिए। पूरा 6 लीटर पानी अंदर में थोड़ा छांट लिया, बाकी पूरा बाहर डाल दिया। ऐसे 6 लीटर पानी खाली कर दिया। फिर ये दूर्वा माला और पान की माला को एक सफेद शुद्ध नए कपड़े में समेट करके बांध के, कोई लाल डोरे में, पीले डोरे में बांध के, इसको कोई बहते पानी में, नदी में हो, कोई भी बहती पानी में डाल के आ जाना चाहिए। और इसको कोई कुआं या घर के सिंक आदि में नहीं डालना, कोई दूसरी जगह नहीं डालना। ये निकल जाना चाहिए वहां से। ये जैसे ही निकलता है तुरंत घर के अंदर इष्ट कृपा से जो पानी छांटा, उस छांटे हुए पानी से वो घर का सभी प्रकार का दोष, वास्तु दोषी हो, अन्य बाधाएं हो, सब निकल जाएं। और निश्चित रूप से जैसे ही वो पानी में बहेगा दूर्वा माला, पान माला, साथ साथ आपके सभी दोष वो पानी के साथ ही निकल के दूर हो जाएंगे। 90 दिन के अंदर ये करके 90 दिन के अंदर कैसा भी दरिद्र आदमी हो उसके घर में लक्ष्मी छम छन छना छन ठन ठन ठना ठन करके नाचने लगेगी। निश्चित रूप से दरिद्रता का निवारण होगा। निश्चित रूप से वास्तु दोष से व्यक्ति मुक्त होगा। सभी प्रकार का सुखी स्वामी होगा, क्योंकि 1 पैसे भी तोड़ फोड़ का खर्चे किए बगैर, किसी फर्नीचर को उल्ट फेर किए बगैर आराम से आनंद से जीवन में मंगल पाने सर्वोत्तम शास्त्रोक्त उपाय जो दुर्वा है, विघ्न हरण बन के, पान की माला लक्ष्मी की कृपा बन के आपके जीवन में जो रंग दिखाएगा, जो कृपा दिखाएगा, जिंदगी भर बोलोगे जय लक्ष्मी माँ की, जय कृष्णगिरी वाली पद्मावती माँ की, आप जय जयकार करोगे। इस उपाय को अगर आपके घर में वास्तु दोष है, आप जानते हो या नहीं भी हो तो कर सकते हो। इसको कोई भी करेगा उसके घर में कृपा की अमृत वर्षा हो जाएगी। इसलिए ये उपाय घर घर में, हर घर में होना चाहिए और कृपा बरसनी चाहिए और मंगल होता रहे। फिर मिलेंगे।